ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। इक्विवेलेंस वाला ये हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन याद है ना? यस सर, हो गया था ये वाला। हाँ, याद जैसे जो के वाली वैल्यू लिखी। हाँ, चलो ये नहीं हुआ था, है ना? चलो यस सर। हाँ, इसको ट्राई करते हैं। ये देखो, इफ स्वप्ना, है ना, गिव्स ज्योति ₹7, Swapna will have the same amount of money as Jyoti. If Jyoti gives Swapna ₹16, the ratio of amount of Jyoti has to the amount of money Swapna has will be this. How much money does Jyoti have? ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि स्वप्ना अगर ज्योति को देती है तो ज्योति और स्वप्ना के पास पैसा बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो अगर हम लोग मान के चलें, तो अगर स्वप्ना, मान लो कि स्वप्ना के पास, ध्यान से देखना, मान लो स्वप्ना के पास कितना है, मान लो ₹S है, ठीक है, और ज्योति के पास मान लो कितना है, मान लेते हैं कितना है, ₹J। ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत? कि मान लेते हैं कि स्वप्ना के पास कितना पैसा है, तो S रुपीज है, और ज्योति के पास कितना है, ₹J। ठीक है? अब पहला काम क्या कर रहा है, स्वप्ना जो है वो ज्योति को कितना रुपए दे रही है, ₹7। तो अब स्वप्ना के पास कितना पैसा है अभी, S है ना, S है, तो स्वप्ना का ₹7 अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, S - 7। वेरी गुड। और ज्योति को कितना है अभी, J+7। हाँ, ज्योति के पास ₹7 ऐड हो जाएगा, और ऐसा करने से दोनों के पैसे क्या हो जा रहे हैं, सेम अमाउंट, सेम। तो जो अगर स्वप्ना का ₹7 लेकर ज्योति को ₹7 दे दिया जाए तो पैसा बराबर। यहाँ तो क्लियर है ना लॉजिक? तो अगर मैं चाहूं तो स्वप्ना इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ज्योति +7 लिख सकते हैं। तो फाइनली JS इक्वल टू J+14। देखो तो कहीं पे डाउट हो तो पूछना। स्वप्ना से ₹7 लेकर के ज्योति को ₹7 देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाता है ना? तो वो ये वाली बात है, स्वप्ना से हमने ₹7 लिया और ज्योति को ₹7 दिया, जिसके वजह से क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। सर हमने ये S-7 का -7 ट्रांसपोज किया ना? हाँ, ट्रांसपोज किया। ये -7 को राइट हैंड साइड में ले गए तो +7 हो गया। क्या कहते हो? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन का पहला लाइन कंप्लीट हो गया ना। अब आगे पढ़ते हैं। आगे का लाइन क्या है, इफ ज्योति गिव्स स्वप्ना ₹16, the ratio of amount of Jyoti has to the amount of Swapna has will be 5 and 7। तो अब ज्योति के पास कितना है बेटा, ज्योति के पास J, ज्योति के पास आपको हमेशा ये वाला दिमाग लगाना है। मैं पूछूं ज्योति के पास कितना पैसा है, तो ज्योति के पास J है। तो अगर ज्योति ले और स्वप्ना को देते, राइट, तो स्वप्ना को दे देंगे कितना हो जाएगा, S+16। हाँ, अब है ना, S+16 ना। ज्योति से हमने 16 लिया और किसको दे दिया, सपना को, है ना? तो इसके वजह से रेशियो क्या हो जा रहा है,
ये रेशियो दे रखा है, यानी कि हमने देखो रेशियो वाइज लिख दिया, ज्योति का लिया, सपना को दिया, और इनका रेशियो क्या है 5/7। देखो तो जैसे लिखा, यही तरीका है लिखने का। ज्योति के पास बचा ज्योति J-16, उसको डिवाइड करेंगे S+16, तो ये रेशियो हो गया, और ये रेशियो किसके बराबर दे रखा है? J-16 by S16। तुम लोग की आवाज कम क्यों हो गई? एक बार फिर बोलोगे तुम लोग, आवाज कैसा है? हाँ ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं। अच्छा हाँ वेरी गुड। अब एक बात बताओ, जब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा सब लोग, बताइए ना। 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा J-16, और यहाँ से 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा S+16, ये सब आता है ना। S है, S को लेकर के और 5 को लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है? S5 में कंफ्यूज मत होना, पहले बता दें। चलो ये कितना हो गया बेटा, 7J -16 into 7 112 equal to 5S plus 80 है ना। तो इधर कर लेते हैं सबको एक साइड, 7J -5S equal to 80 plus 112 लिख सकते हैं। तो 7J -5S equal to 192। देखो ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, ओलंपियाड लेवल पे पूछा है, तो इसलिए थोड़ा सा तो टफ होगा ही, लेकिन समझना है, हम तुमको आम भाषा में समझा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमें करना है, स्किप तो कर नहीं सकते हैं कि नहीं सर ओलंपियाड में नहीं पूछना है। यही सब क्वेश्चन तुम्हारा तुमको मैथ सिखाएगा, बाकी चीजें तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यहाँ तक तुमको कहीं भी डाउट हो रहा है तो पूछ लो कि सर क्या क्या किए हैं। अगर तुमको किसी भी स्टेप पर दिक्कत हो रहा है तो तुम अभी के अभी पूछ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से तुम मैथ के रेशियो को सीख पाओगे। क्या सैनूर, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आया अच्छे से समझ? ओके चलो, अब हमारा काम, लास्ट काम बच गया है। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसलिए अब यहाँ लिखूंगा। अब लास्ट काम क्या बचा हुआ है, लास्ट में हमारे पास क्या इक्वेशन आया है, 7J -5S equal to 192। अच्छा बेटा 7J -5S के जगह में क्या लिख सकता हूँ? देखो तो S के जगह में क्या लिख सकता हूँ? मैंने S का कोई वैल्यू J+14 लिख सकता हूँ ना, चलो लिख देते हैं। ओके अब यहाँ से सब लोग J निकालो। तो कितना? हाँ ये J क्या था, व्हाट वाज J? ज्योति, ज्योति के पास कितना पैसा है 131। अगर स्वप्ना का पूछ लेता तो स्वप्ना का पैसा कितना पैसा है? देखो स्वप्ना के पास ज्योति से 14 ज्यादा है, तो यहाँ पर J की वैल्यू आप 131 रखोगे तो अब स्वप्ना का पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्वप्ना का? हाँ 145 ना, 14 ऐड कर दो। यस सर।
क्या बताओ, ये क्वेश्चन भले हम लोग को टफ लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन इजी था ना इजी? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछो, अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना? आवाज आ रही है ना? लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हो गया था। यस सर। यस सर। चलो अब ये देखो बेटा, क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमेशा रेशियो याद रखना, रेशियो जो होता है ना वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। हमने आपको डेफिनेशन लिखवाया था कि कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि आप काट लो पूरा अच्छे से, है ना? हालांकि वो को प्राइम बन जाता है, लेकिन अब वो वर्ड यूज करेंगे तो फिर पूछेंगे लोग को प्राइम क्या होता है, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं। तो जब भी आपको कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, आप उसको ऐसे लिखा करो 75 डिवाइडेड बाय 125, और पहले जी भर के काट लो। किससे कटेगा? 15 15 से तो नहीं कट रहा है, 25 25 से कट रहा है। 25 3 जा और 25 5 जा, और कट रहा है। नो सर। हाँ, तो 3/5 इसको लिख सकते 3:5। तो ये वाला दोनों रेशियो देखा जाए तो दे आर इक्विवेलेंट रेशियो। याद रखना, दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है? वैलेंट रेशियो है, लेकिन साथ में तुमको ये भी याद रखना है कि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है? दिस रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों सेम है। सिंपलेस्ट फॉर्म वाला रेशियो जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि तुम इसको इसी को तो काट के ये बनाए हो। दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब समझ में आ गया? अब और नहीं कटेंगे। चलो बाकी सबको सिर्फ, अब फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना? इस क्वेश्चन को करने के बाद ना तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, तुम्हारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और इस चारों क्वेश्चन में अगर तुमको कहीं भी डाउट हो ना बेटा, तो आप तुरंत पूछना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रेशियो का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। समझ गए? चलो पहला क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो पूछ लो। पहला क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछोगे सब लोग। नो सर। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1/4 is to 1/6। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के कोई क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? मान लो बेटा आपको कभी देते हैं 1/5 is to 1/3, और बोले कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना बेटा? तो क्या बोला? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम बता रहे हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, आप दोनों का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15। 15। ओके चलो 15, ठीक है? तो अब जो एलसीएम आया ना बेटा, आपको एलसीएम कितना आया? एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 आया 15। आपको बस उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, इस टू 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से। बताओ अब कितना आ रहा है? 3:5।
3:5। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से बेटा। हाँ बोलो। सर इसका एक और बेसिक तरीका भी है, मतलब जैसे 1/5 इसको डिवाइडेड बाय 1/3 लिखेंगे तो डिवीजन में हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, सिंपल है। बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लेकिन अभी क्या है ना, बताना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसीलिए छोड़ देने के, दोबारा पढ़ेंगे ना तो फिर बता देंगे, है ना। कभी कभी कुछ चीजें मैं छुपा लेता हूँ, वरना मैं तुरंत बता देता कि इधर से उधर करके रेसिप्रोकल कर लो आ जाएगा। लेकिन क्या है कि बिना कॉन्सेप्ट सीखे ना क्या होता है, पता चला शॉर्टकट याद है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है। तो अभी हम लोग क्या है ना कि अभी देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो बेसिक पढ़ रहे हैं। जब सेकेंड टाइम वापस आएंगे तो हम लोग फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोगों को मैंने बीच में एक बुक दिया था प्रिंट आउट करवाने के लिए, वो तुम लोगों ने करवाया है? यस सर, मैंने करवा लिया। हाँ, बाकी लोग भी वो बुक प्रिंट आउट करवा लेंगे, स्पाइरल करवा लेना, वो अच्छा बुक है और उससे तुमको सारा क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है, होमवर्क। ठीक है, तो जल्दी तुम लोग को एक हफ्ता और दे रहे हैं, आज फिर से हम वो बुक भेज देंगे तुम लोगों को। हाँ बोलो। कौन सा बुक सर आप बोले थे? मैं दोबारा पीडीएफ आज भेज दूंगा, आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, स्पाइरल करवा लेना। 7 वाले 7 का करवाएंगे, 8 वाला 8 का करवाएंगे, ठीक है। आज भेज देंगे। चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 करवा लो, करो, बताओ क्या करना है। सर मैं दूसरे तरीके से किया। हाँ सबसे पहले एलसीएम लेना है। हाँ, ले लो एलसीएम। अच्छा, एक सवाल और पूछो तुम लोगों से, एकदम ईमानदारी से जवाब देना। अगर हम लोग अभी 10 दिन तक, क्योंकि हम लोगों का जो क्लास है ना, थोड़ा सा हमको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है, 1 घंटा कम पड़ रहा है, तो अगर मैं 7:15 में बुला लूं तो कितने लोगों को प्रॉब्लम होगा 7:15 में? जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा वो हैंड रेज कर सकता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? सिर्फ मैथ के लिए, साइंस के लिए नहीं, साइंस तुम्हारा एज रेगुलर होगा। क्या कहते हो? कोई 7:15 से 7:15 से 8:30। Sir, on Monday I have another class, sir. हाँ, मंडे का मैं समझ गया, मंडे आज, सॉरी, मंडे के लिए मैं समझ गया हूँ। तो मंडे के लिए मैं आज के, अगले बार से सहनूर ऐसा नहीं होगा, मंडे को मैं तुम्हारा क्लासेस नहीं करवाऊंगा। हाँ, तो बाकी लोग मुझे बताओ, 7:15 से अगर हम 8:30 रखें, अगर तो हम लोगों को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसके वजह से हम और ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या मैसेज भेज देना क्लास का। अरे कुछ नहीं, मैं 15 मिनट पहले कर दे रहा हूँ। अभी बताओ ना, किसी को डाउट है? 15 मिनट पहले करेंगे, बस 7:15 कर देंगे, सिर्फ मैथ का क्लास। तो कोई दिक्कत किसी को? सर दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मतलब कि जिस दिन मतलब कि अभी ये मैथ्स की ऐसे क्लास होगी तो आप बस उसी दिन ऐसे भेज देना कि आप ऐसे करवाओगे। वो मैं भेज दूंगा, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं ना कि कोई खेलने चला गया, कोई दूसरा ट्यूशन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. ओके, तो चलो डन रहा, ठीक है। अगली बार जब मैथ क्लास होगी तो वो 7:15 बजे होगी, मंडे को छोड़ के, ठीक है। ओके, ताकि हम लोग को ज्यादा टाइम मिले। हमको देख रहे हैं ना कि सर मंडे को छोड़ के क्यों? क्योंकि मंडे को बताएंगे, मंडे को छोड़ के क्यों। चलो अभी पहले ये क्वेश्चन करो, वो मिस्ट्री है। चलो ये वाला क्वेश्चन 1/4 और 1/6 का बताओ। सर 3:2। ओके, 1, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12, है ना। तो क्यों ना 1/4 को 12 से डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करे, और 1/6 को भी 12 से मल्टीप्लाई करे, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2। ये आया है आंसर सबको? यस सर। वेरी यस गुड। सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तुम लोग अपने क्लास में मैथ में आगे चल रहे हो ना बाकी बच्चों से? यस सर। यस सर। तो टीचर लोग तुम लोग की सर तारीफ मुझे करते अपने हैं। बुक के क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपको फोटो भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, भेज दिया करो, आराम से हम लोग कर लिया करेंगे। जिसको जो भी डाउट हो ना वो मुझे पर्सनली भेज सकता है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। ये क्या क्वेश्चन है? 8 1/3:6 1/4। ठीक है, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। कितना होगा? 25/3:25/4. 25/3:25/4 है ना। अब एक शॉर्टकट बताऊं, हालांकि मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो बहुत सारे लोग वो कर देंगे। तो पहले एक काम करो, शॉर्टकट नहीं है, आप देखो, अब आप एलसीएम ले लो। नीचे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 3 and 4? 12। हाँ 12। तो चलो 25/3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और 25/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा? 100। और इधर कितना आया? 75। अब और थोड़ा काट सकते हैं ना इसको। देखो तो ये कट जाएगा ना 25 से। 25 4 जा, 25 3 जा, तो आंसर हो गया 4:3। सेम नंबर से हम रेशियो को काट सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया 4:3। अब मैं क्या करने वाला था ये भी समझो, मैं वो बात भी बता देता हूँ। पहले समझ लो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से लिख लो, फिर मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि हम यहाँ पर क्या कर सकते थे। ठीक है, चलो लिख लिए सब लोग ये वाला सॉल्यूशन? यस सर। तो इसे दूसरे तरीके से किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए। मैं बस और एक चीज बता दे रहा हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? 8 1/3:6 1/4, ये था ना क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया 25/3 और 25/4। पता है, हमेशा याद रखना, आप ना न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हो, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेटा मैं 25 से डिवाइड करूं तो 25 1 जा, 25 1 जा, तो हमारे पास क्या बचा? 1/3 और 1/4। अब तो और आसान हो गया। अब 1/3 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि एलसीएम होता है 3 और 4 का। तो ये क्या हो गया? 4:3 आ गया। आप ऐसे आराम से अप्लाई कर सकते हो, ये भी लिख लो। सर ऐसे ही किए। हाँ बहुत अच्छा। देखो अभी तुम्हारे नए सेशन का अप्रैल गया है, मई गया है, जून गया है। अभी हम लोग जून में है ना, जुलाई में तो नहीं है, जून में है। तो अभी हम लोग का नया सेशन का सिर्फ 2.5 महीने हुआ है। अभी 2-3 महीने और लगेंगे जब हम लोग बहुत अच्छे से पूरा 7 और 8 का पूरा बेसिक हम लोग को अच्छे से आता होगा। फिर बाकी 6 महीने बैठ के क्या करेंगे? 6 महीने बैठ करके हम लोग लेवल ऊपर करेंगे, है ना। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे फीडबैक में आया था कि हमें स्टडी मटेरियल अपग्रेड करना है। स्टडी मटेरियल मेरे पास बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन हम तुमको कभी करवा देंगे तो आधा बच्चा का समझ में नहीं आएगा ना, हमको सबको लेके चलना होता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। अभी तुम्हारे पास जो बुक दी है प्रिंट आउट, उस बुक को बनाना शुरू करो। वो बहुत अच्छा बुक है, वो IIT लेवल का बुक बनाया गया है, वो फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को अपना मैथ में मजा आता है ना, वो बुक, उसी लोगों के लिए मैंने वो बुक भेजा है। और उस बुक को बना लेने का मतलब है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रहेगा हर चीज में, ठीक है। तो मेक श्योर करना तुम लोग कि वो बुक प्रिंट आउट जितना जल्दी हो जाए। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है? 8.5 डिवाइडेड बाई 10, है ना, सॉरी। अब इसको आप ऐसे लिख लिया करो, मैं बता रहा हूं। जब भी 8.5 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या था? 8.5 रेशियो 10, ये क्वेश्चन है हमारा।
तो 8.5, तो एक बात बताओ बेटा, 8.5 को क्या लिख सकते हो आप? 85/10। 85/10, और ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया 10। अच्छा, कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर में तो 1 तो होगा ही। आप 10 का एलसीएम ले लो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 85/10 है ना, एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो 85/10 इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और 10/1 इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? ये और ये कट गया 85, और ये कट गया, तो सॉरी कट गया बोल रहा है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना, ऊपर ऊपर है, तो ये हो गया 100। तो कितना हो गया बेटा? 17:20. हाँ, वेरी गुड। 17, 5 से काटोगे तो 17 टाइम्स। टेबल याद रखना है 30 तक। जिसको टेबल याद होगा ना 30 तक, उसको आराम से होगा। चलो, ये सॉल्यूशन लिख लो सब लोग। और ये तुम्हारे रेशियो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी अगर तुम पूरा क्लास अटेंड करते हो किसी भी चैप्टर का मेरा, तो स्कूल का क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, है ना। और ये प्रूवन रिजल्ट्स है, ये तुम्हारे क्लास के नहीं है, 9-10 वाले भी से भी पूछ लो, उनके क्लास में कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो लोग करके दिखा देते हैं। चलो, अब लोग सारा क्वेश्चन वो कर चुके हैं, तो जल्दी से हमको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। 36:81 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलो। 4:9। हाँ, तो 9 से कट रहा है ना, 9 4 जा 9 9 जा, तो ये हमारा हो गया 4:9। क्लियर है सबको ये वाला? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। चलो, कंपेयर करना। अब आता है बहुत अच्छा सवाल, कंपेयर करना, है ना। तो जल्दी से हेडिंग डालो आप लोग, कंपेयरिंग रेशियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कंपेयर करना है ना। हालांकि ये बहुत आसान है, एक तरह से देखा जाए तो आप कुछ नहीं, दो फ्रैक्शन को ही कंपेयर कर रहे हो और कुछ नहीं। चलो, ओके, चलो लिख लिया सब लोग। अगले क्वेश्चन, 5:12, तो क्या हम 5:12 को लिख सकते हैं 5/12? ये बताओ। ये सर निकाल के होगा। और इसको लिख सकते हैं 3/5। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको याद है दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, याद है कुछ? यस सर। ये वाला इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 25, और इसको इधर से मल्टीप्लाई किया तो 36। तो बताओ तो बेटा, 25 बड़ा है या 36 बड़ा है? 6। तो 36 बड़ा है। इस और 36 साइड कौन सा रेशियो है? विच रेशियो? 3/5। 3/5, दैट मींस 3/5, यानी 3:5 वाला रेशियो ग्रेटर है किससे? 5:12 से। हो गया हमारा सॉल्यूशन। कितना इजी है ये। फिर से ये बस ये फ्रैक्शन ही तो कंपेयर करना है, और क्या किया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए। इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो आया 25, और इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 36। 36 ग्रेटर है, तो 36 साइड कौन है? 3/5, 3:5। चलो एक और करके दिखाओ तो। 4:3 एंड 5:8। चलो बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? फोर इज टू थ्री। हाँ, तो क्या लिखेंगे? 4/3 लिख दिए, और इधर हो गया 5/8। फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया कितना? 32। फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15। विच वन इज ग्रेटर? 32 ना। 32 के साइड कौन है? 4/3, यानी 4:3 है, और इस साइड तो 5/8, 5:8 है। ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, इधर की तरफ मुंह कर देंगे, वो ग्रेटर हो गया। है ना, इजी है ना।
बस हम लोगों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलो अच्छा, टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है आपको, पता है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हमारा रेशियो क्या है? 12/8। आपका कौन सा नंबर से मन कर रहा है करने का, बताओ किससे कर दे? 4. 4। तो दोनों ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 48/32, यानी 48:32 एक रेशियो हो गया, है ना। चलो अगला देखते हैं। 12/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? Sir, 5. चलो 5 से ही कर देते हैं। तो ये हो गया 60/40। तो 60 और 40 हमारा हो गया 60:40। ये भी, तो ये सब इक्विवेलेंट रेशियो है इसके, यानी सब बराबर है। काटोगे ना तो सब एक ही जैसा ही मिलेगा, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में 48:32 भी देगा, 12:8। और हालांकि और भी कैंसिल हो सकता है ना। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, I have tried with 2 and 3. So is it correct? ओके हाँ, मतलब 2 और 3, मतलब एक बार आपने ऐसे किया ना 12/8 इंटू 2/2, राइट। और एक बार Yes, आपने sir. ऐसे किया, हाँ ऐसे हाँ, किया तो ठीक yes, है। sir. हाँ, ऐसा ना हो कि ऊपर 2 से और नीचे 3 से, नहीं, ऊपर नीचे सेम टू सेम, है ना। Okay, sir. 20, कोई भी नंबर आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी जो नंबर दिमाग में आए आप उससे, बस ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इक्विवेलेंट रेशियो निकालना या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना सेम चीज है ना। आगे Okay, sir. डिवाइड, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? डिवाइड 84 टॉफीज बिटवीन 2 चिल्ड्रन इन 5:7। है ना। 84 टॉफीज को बांटना है किनके बीच? 5:7. हाँ, तो सबसे पहले हम क्या बोलते थे? चलो मान लो कि पहले बच्चे को फर्स्ट चिल्ड्रन को क्या मिला? फर्स्ट मतलब चाइल्ड को क्या मिला? 5x। और दूसरे को कितना मिला? सेकंड वाले को? बोलो कितना मिला? 7x, है ना। तो आप बताओ बेटा, 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x जो पहले बच्चे को दे रहे हैं और 7x जो दूसरे बच्चे को दे रहे हैं, सारा टॉफी मिला करके कितने टॉफी होना चाहिए? 84. तो बस कैलकुलेट कर लो, 5x और 7x मिला के कितना हो गया? 12x। 12x इक्वल टू 84। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7. 7. 7। तो अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो 7 क्या करते हैं? x की वैल्यू को क्या करते हैं? बस x 5 निकालना है। हाँ, into 7 जगह 7 पुट कर. 5 into 7 हो गया। तो हमारा फर्स्ट चाइल्ड को मिला कितना? 35। और हमारे सेकंड चाइल्ड को कितना मिलेगा? 49। हाँ, ये बात आप नीचे लिख सकते हो, है ना। मैं तो ऊपर बस लिख दिया, लेकिन तुम आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो। ये स्टेप ऊपर। हाँ सो मैंने बिना x निकाले निकाला है. हाँ, वो भी अच्छा रास्ता है, वो भी बताएंगे, वो भी बताना है मुझे, वेट करो। हाँ चलो, एक सवाल है और इस सवाल का जवाब बिना एक्स निकाले भी दे ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई सवाल हम लोगों से पूछे गए हैं। तो चलो, एक और तरीका है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले उसको समझते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बिना एक्स लिए भी काम चला सकते हैं। जैसे मान लो बेटा, आपके पास 3 लोग हैं, मेरे पास ना, जैसे कि मेरे पास 252 रुपीज है, ठीक है।
आई हैव 252 रुपीज। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे 3 दोस्त हैं, उन तीनों को मैं अपने हिसाब से बांटू। तो मेरे पास एक दोस्त है ए, एक दोस्त है बी और एक दोस्त है सी। तो मैं सबको अपने अपने हिसाब से दे रहा हूं कि भाई तुमको ना 2 मिलेगा, तो उसके कंपैरिजन में मेरे दूसरे वाले दोस्त को 3 मिलेगा और इसको मिलेगा 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए को 2 रुपए दे रहा हूं तो बी को कितना दे रहा हूं, 3 रुपए, और सी को दे रहा हूं 4 रुपए। यही है ना मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटी, मतलब कि रेशियो को कंपेयर कर रहा है। हाँ भाई, अगर ए को 2 रुपए दे रहे तो उसके कंपैरिजन में बी को कितना मिल रहा है, 3 रुपए, उसके कंपैरिजन में सी को कितना मिल रहा है, 4 रुपए, है ना। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ए को कितना मिलना चाहिए, तो एज पार्ट इक्वल टू ए को कितना मिल रहा है, ये बताओ बेटा, ए को कितना मिल रहा है, 2। अच्छा बेटा, आउट ऑफ कितना मिल रहा है, तो आउट ऑफ देखो 2, 3 और 4, इन सबको ऐड करोगे तो कितना होगा, 9। तो यानी टोटल रेशियो अगर 9 है, उसमें से 2 किसका है, ए का। 2/9 मुझे किसका देना है, मेरे पास जो पैसा है 2/9 मेरे पास, जैसे 252 है तो मेरे पास उसका 252 का 2/9 में ए को दे रहा हूं, कितना हो गया देखो तो, क्या ये 56 आ रहा है, जल्दी से बताना, क्या ये 56 है। यस सर। हाँ, ओके। अब बी को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बीच पार्ट, बी को कितना मिल रहा है, हाउ मच, 3/9 into 252. वेरी गुड, 3/9 इंटू 252, है ना। इसे जब भी काटोगे तो 28 ही आएगा, तो आएगा कितना, 84। और लास्ट में सी का पार्ट, ये ठीक है ना, ये तरीका भी सीख लो सब लोग, और ये इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड है। 4/9 इंटू 252, क्या कहते हो, सही है। अब टोटल करके भी चेक कर सकते हो, 56, 84 एंड 112, इन सबको आप टोटल करोगे ना तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे हम लोग, कैसे कि बताओ बेटा फर्स्ट चाइल्ड को कितना मिलता है, व्हाट इज द फर्स्ट चाइल्ड शेयर, 5 बाय हाउ मच, टोटल कितना है 12, इसको 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, और उसी तरह सेकंड चाइल्ड का शेयर कितना हो गया, 7/12। हाँ, ये सबको समझ आ रहा है ना, किसी को दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, अभी का भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है। तो यहाँ पर आप काटोगे तो 7, तो ये हो गया 35, और ये 10 से काटे तो हम लोग का 49, यही तो आया था ना। वैसे भी कैसे भी करेंगे आंसर तो सेम ही आना है, बस थोड़ा शॉर्टकट और आसान हो गया, है कि नहीं। चलो, okay, come to this question now. The length of a playground is 90 meter 50 centimeter and the breadth is 65 meter. The ratio of breadth to perimeter is, ठीक है। अब जब भी याद करना बेटा, लेंथ रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा यूनिट सेम रखते हैं, ये बात हम सिखा चुके हैं, है ना। तो अब पहले हम लोगों को यहां पर जो चीज बोला है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो। रेक्टेंगल का लेंथ कितना दे रखा है, 90 मीटर 50 सेंटीमीटर। आप बेटा एक काम करो ना, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ये पूरा सेंटीमीटर कितना हो गया, या आप चाहो तो 90.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे। आपको पता है ना कि 100 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनता है ना।
तो 50 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1/2 मीटर, है ना? 1/2 मीटर मतलब क्या हो गया? 0.5 मीटर। यही ना लॉजिक है? ये आता है कि नहीं आता है? तो आपका यहां पर क्या हो गया? 90 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर क्या ये हो गया हमारा 90 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो कितना हो गया ये? 90.5 मीटर लिख सकते हैं हम लोग लेंथ को, बोलो तो मीटर। और ब्रेथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं? 65 मीटर। बताओ बेटा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। चल पूछो बेटा, किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो। आ गया लेंथ कैसे? हम 90.5 मीटर लिखे, सबको आ गया। चलो, आपको पता है ना व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलो, 2 लेंथ कितना है? 90.5 और ब्रेथ कितना है? 65। ऐड करके बताओ कितना हो गया? जो भी होगा मीटर में देगा आंसर। सर आप 90.5 क्यों लिखे हैं? यूनिट सेम रखने के लिए। देखो ना, मीटर का यूनिट था, ब्रेथ का यूनिट था मीटर, तो हम बोले कि इसको भी पूरा मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं ना, ताकि रेशियो बनाने में आसानी होगी। तो हमको पता है ना कि 50 सेंटीमीटर, देखो ऐसा है कि 90 मीटर तक तो ठीक है, 50 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अगर एक मीटर होता है, इफ 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर कितना हो गया? आधा मीटर। यू बी डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो आधा मीटर को क्या लिख सकते हैं? 0.5 मीटर। तो 90 मीटर 50 सेंटीमीटर को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 90.5 मीटर लिख सकते हैं। तो बस, ताकि हम लोग यूनिट सेम रख सके। चलो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? 2 इंटू हाउ मच? 155.5 मीटर। तो कितना आया? 311. 311 मीटर। बहुत अच्छा। अब हमको क्या बोला है? द रेशियो ऑफ ब्रेथ टू द पेरीमीटर। ठीक है, तो पहले ब्रेथ लिखा है तो पहले ब्रेथ लिख देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर से। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। तो ब्रेथ तो हमारा 65 है और पेरीमीटर कितना आया है? 311। काट के देखो तो दोनों मीटर में है, तो मीटर मीटर कैंसिल, है ना? अब देखो तो बी कट। तो आंसर क्या है? 6 कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अगर नहीं कट रहा है तो। हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ का रेशियो नहीं मांगा है, ब्रेथ जो मांगा है वही कैलकुलेट। हमने पेरीमीटर क्यों कैलकुलेट किया है? किसी को पता चल रहा है पेरीमीटर क्यों कैलकुलेट किए हैं? हाँ, क्योंकि पेरीमीटर पूछ रहा है ना रेशियो के अंदर, इसीलिए। रेशियो। हाँ, एकदम क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब आते हैं, अब इंटरेस्टिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ। बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के टाइम ध्यान क्या रखना है बेटा? यू नीड द सेम यूनिट्स, बस, है ना? आपको यूनिट सेम रखना है बस, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है ना? चलो पहला क्वेश्चन करके देखो सब लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 मीटर और 24 सेंटीमीटर। तो हमेशा ना बड़े वाले यूनिट को ना कन्वर्ट किया करो। तो 2 मीटर डिवाइडेड बाई 24 सेंटीमीटर। अब बताओ 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? वन मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज 200 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड कर दोगे 24 सेंटीमीटर से। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और देखो तो कितना आएगा? 100, 12, फिर 6, फिर 50, फिर 25, फिर 3। तो क्या ये 25/3 आ रहा है, जिसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं 25:3। चेक कर लेना, ये पहला मैंने कर दिया है, अब बाकी नहीं करूंगा, बाकी तुम करो। किसी को डाउट तो पूछ लो।
चलो सेकेंड नंबर सब लोग ट्राई करो। सेकेंड नंबर 3 डेज को डिवाइड करना है या रेशियो बनाना है 30 आवर्स से। हमेशा बड़े वाले को कन्वर्ट करना है। तो डेज बड़ा है ना, एक दिन में कितने घंटे? 24 आवर्स। 3 डेज में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आवर्स हो जाएगा। और इधर भी कर देंगे, नीचे तो है ही 30 आवर्स, तो बस इक्वल टू कितना हो गया? 72 आवर्स। अब यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, है ना, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करके कैंसिल करना। कुछ लोग चाहें तो यहाँ भी कैंसिल करने की आदत डाल सकते हैं। जैसे देखो ऊपर नीचे कैंसिल करने आना चाहिए। जैसे देखो हम 3 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 10 जा 30। उसके बाद फिर काट सकते हैं ना इसको 2 से, तो ये 12 और ये 5। आवर और आवर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, आया 12/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 12:5। देखो तो कहां पे डाउट हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन। 1 किलोमीटर टू 360 मीटर। 1 किलोमीटर को डिवाइड करना है 360 मीटर से। तो 1 किलोमीटर कितना होता है? बोलो बोलो। 1000 मीटर। 1000 मीटर. 1000 मीटर, और उसको डिवाइड कर देना है 360 मीटर से। तो मीटर मीटर तो कैंसिल, 0 0 भी कैंसिल। फिर आप और काटो, 50 18, फिर और काटो 25 और 9। तो हमारा आ गया 25/9। तो ये कितना हो गया? 25:9। चलो फोर्थ नंबर। 20⁻3। हाँ, 1 kg को डिवाइड करना है 150 ग्राम से। तो कितना हो गया? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 150 ग्राम। तो देखो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। ये हो गया 50 सॉरी 50 बोल रहा है। 50 से क्यों करना है? 5 से कर लो। 20 और 3। 20/3। 20/3, that is 20:3। चलो चलो नेक्स्ट। सबको आ गया समझ में? ये आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हेडिंग डालो बेटा प्रपोर्शन। है ना, सब लोग हेडिंग डालो प्रपोर्शन। और बहुत मजा आएगा इसमें भी, तुमको इंटरेस्टिंग आएगा, है ना। क्लियर है सबको? सब लोगों ने लिख लिया ये टॉपिक का नाम? यस सर। हाँ, वेरी गुड। कौन क्लास में पढ़ते पढ़ते भाग गया? ओके चलो स्टार्ट करते हैं, बाद में देखा जाएगा। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रपोर्शन। अच्छा बताओ बेटा, आपको जब मैं रेशियो पढ़ा रहा था तो रेशियो का डेफिनेशन क्या लिखवाया था? रेशियो वाज द कंपैरिजन ऑफ, बोलो, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, टू सेम क्वांटिटी, Simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी किसी दो डेटा को, दो चीजों को हम लोग क्या कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे।
अब प्रपोर्शन में क्या होता होगा? प्रपोर्शन पता है क्या है? बहुत मजा आएगा। प्रपोर्शन इज नथिंग, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि यहां पर आप दो रेशियो को ही कंपेयर कर दे रहे हैं। तो बेसिक मतलब प्रपोर्शन इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। बोलो सर इसका मतलब क्या, कैसे कंपेयर करना है? एन अदर वर्ड अगर मैं बात बोलूं, इसका मतलब दूसरा मतलब हो गया कि इट इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। यानी आप दो रेशियो को इक्वल करके लिखोगे तो वो प्रपोर्शन की तरह आ जाएगा, है ना। इसके पीछे का और भी चीजें हैं, धीरे धीरे बताइए। चलो क्लियर है? लेट अस डू इट नाउ। अब मान लो कि मेरे पास एक रेशियो है बेटा, आप अब इसको सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना। मान लो बेटा आप एक रेशियो है A:B और एक रेशियो है C:D और मुझे चेक करना है कि क्या वो दोनों प्रपोर्शन में है या वो हम लोग को प्रपोर्शन में दे रखा है। तो लिखते कैसे है ध्यान रखना, ये एक रेशियो है और एक रेशियो ये है, ठीक है। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग इसको डबल रेशियो की तरह ऐसे लिखते थे। इसका क्या मतलब होता है? प्रपोर्शन टू, है ना। ये डबल मतलब समझ रहे हो ना, दो कंपैरिजन हो गया एक तरह से। तब अब इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम कभी कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, A:B इक्वल टू C:D लिख सकते हैं। इसका मतलब इक्वल टू है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान से देखते हैं। अच्छा बता, A:B को क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं और इसको C:D को C/D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो क्या A/B है C/D के? तो आंसर है यस, दोनों इक्वल है। याद रखना इक्वल है, दोनों रेशियो इक्वल है। तो क्या हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? D। और B के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? C। ऐसे लिख सकते हैं। ये सारा चीज लिखो, जैसे जैसे मैंने लिखा है ना सब लिखो, तुमको मजा आएगा, आगे समझाएंगे। है ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तो बस खाली लिखो, अभी अभी फिर समझ में आएगा, धीरे धीरे करके। लिख लिए? यस सर। अब मेरा रेशियो क्या था? एक रेशियो था A:B और ये है ना प्रोपोर्शन टू C:D, ऐसे था, ठीक है बेटा। यहां पर A और D एकदम किनारे किनारे है ना, इसको बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम्स। लिख लो एक्सट्रीम्स, स्पेलिंग सही से दिख रहा है ना, EXTREMS। और ये लोग बीच में है ना, इसलिए इन दोनों को कहते हैं मीन्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स और मीन्स। अच्छा बेटा अभी अभी जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो A के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? D। हाँ, तो आपको यहाँ तक नजर आ रहा है कि A के साथ D मल्टीप्लाई हो रहा था। इसका मतलब जो प्रोपोर्शन होता है, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। लिख लो। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या था? इट वॉज नथिंग बट A इंटू D। और प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन है बीच में? इसको बोलते हैं B इंटू C। अब समझ में आया? A इंटू D उधर से भी उठा के लाए थे, इधर भी, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे जैसे लिख रहे लिखते जाओ, अभी हो सकता है बहुतों के लिए एकदम नया होगा ना,
समझ में नहीं आ रहा क्या आप लिख पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा देर में समझ में आएगा। है ना। अब प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं, टाइम है ना हमारे। ओ ओके ओके, मुझे लगता है कि अगर अब मैं अभी यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो मुझे बहुत टाइम चाहिए समझाने के लिए, तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग we read this in class 6 class, we read this in class 6, yes Aradhya, we have read this, but we'll थोड़ा थोड़ा धीरे करके, ये क्लास 8 तक आप लोग को पढ़ना है ना। तो सब लोग, आज मैं फिर से पीडीएफ भेज दूंगा बुक का, आप सब लोग अपने मम्मी पापा को कह करके उस बुक का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, जो बुक मैं भेजूंगा। 7 वाले 7 का निकलवाएंगे और 8 वाला 8 का निकलवाएंगे, ठीक है ना, अभी के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उसको स्पाइरल कर लेना अच्छे से, और उस तरह के सारे बुक्स आपको 7, 8, 9, 10 ये चारों क्लासेस के मिलेंगे। लेकिन अब तुम अभी तो 7 वाले तो हो नहीं, हाँ, तो 9, 10 का भी तुमको हम भेज के कोई फायदा नहीं होगा, धीरे धीरे करके सब मिलेगा। तो अब सब लोग 8 का निकाल लें। याद रखना, ये बुक पूरा बना लेने का मतलब है तुमसे कोई मैथ में नहीं सीखने वाला इस क्लास लेवल 8 में, ठीक है। अच्छे से उसको कर लेना और जल्दी से, और जिन लोगों को, हाँ, ये वाला चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज अपने बुक से निकालो, एक्सरसाइज बनाना शुरू करो, ठीक है ना। असाइनमेंट हम 5 नंबर दिए हैं कल, मुझे अभी तक ज्यादा असाइनमेंट मिला नहीं है, तो जल्दी से असाइनमेंट नंबर 5 को कंप्लीट करो सब लोग, ठीक है। तो आज तुम्हारा होमवर्क रहेगा असाइनमेंट नंबर 5 को कंप्लीट करना। आदित्य, तुम्हारी बात पूरी हमको सुनाई नहीं दी, फिर से बोलो। सर एक पेज प्रिंट आउट 10 रुपए का मिलता है। अरे नहीं नहीं नहीं, सस्ता वाला जुगाड़ करो, 1 रुपए का एक प्रिंट आउट होता है एक पेज का, उतना 10 रुपए तो फिर 3000 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो सिंगल पेज वो सब होता है। तुम्हारे शहर में सस्ता प्रिंट आउट हमेशा कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। मैंने 500 में पूरा बुक प्रिंट करवा लिया। 500 भी महंगा हो गया, कितने पेज थे उसमें? 378। हाँ ठीक है, 500 इज ओके, ओके 500 लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो तुम स्पाइरल भी करवा लिया। वेरी गुड। देखो तो 500 के अंदर हो रहा है, 4 to 500 लगेगा मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। 400 में भी बहुत जगह हो जाएगा, कहीं पे 300 में भी हो जाएगा। तुम अपने शहर में पता कर लो, प्रिंट आउट कहीं ना कहीं जरूर मिलता है, ठीक है। तो मेक श्योर रखो कि तुमको मिलेगा। तो मैं आज फिर से दोबारा सबको बुक भेज दूंगा, ओके। देन हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Good night.